हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें, अगर आप बिहार सरकार के सरकारी विभागों में संविदा के आधार पे, अवर्गीकृत के आधार पे, नियोजित कर्मियों के आधार पे, आउटसोर्स के आधार पे या फिर दैनिक वेतन भोगियों के आधार पे अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यशाला बैठक के दौरान तमाम मुख्य सचिवों को बड़ा आदेश देते हुए कह दिया है कि 15 अगस्त से पहले तमाम रिपोर्ट को सौंप दिया जाए। यानी कि रिपोर्ट सौंपने के बाद ही जो त्रिस्तरीय कमेटियों के साथ साथ जो त्रिस्तरीय लेवल के जो विभाग हैं, जैसे कि कार्मिक विभाग हो गए, सामान्य प्रशासन विभाग हो गए और आपको बता दें कि वित्त विभाग जो हो गए, तो वो अपने तरफ से जो सर्कुलर को जारी करेंगे उसके बाद उसे कैबिनेट में प्रस्तावित करेंगे, जहां पर तमाम मंत्रीगण के मौजूदगी में तमाम विभागों के प्रधान सचिव भी होंगे। वहां पर उस पर जो है मुहर स्टंप लग करके कैबिनेट के फिर उसे पूरे राज्य में जो है लागू किया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस की प्रक्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब तक कि तमाम जो कमेटी जो बनाई गई थी, आप लोगों को पता होगा कि 6 नवंबर वाली कमेटी ही आप लोगों की जो है काम कर रही है, विकास आयुक्त की बैठक वाली कमेटी ही काम कर रही है, जैसा कि रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दें। और कुछ विभागों का क्लियरेंस होने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से उस पत्र को कहीं ना कहीं उस फाइल को जो है जीएडी में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उसको फॉरवर्ड किया गया। वहाँ पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहे थे, वहाँ से कुछ विभागों का क्लियरेंस जैसे ही हुआ तो जीएडी के सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, वहाँ से वो तमाम जिलाधिकारी जिन जिन जिला के संविदा कर्मचारियों का लगभग जो ब्यौरा क्लियरेंस हुआ, उसके बाद वहाँ के जिलाधिकारियों को वो सूचित किए। मैंने आप लोगों को नोटिस भी दिखाया था, आज के इस खबर में भी आप लोग को नोटिस दिखाएंगे जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के द्वारा सबमिट किया गया है। क्योंकि देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग जिस स्तर से काम कर रही है वो संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएँ जल्द से जल्द प्रोवाइड करने को लेकर के काम कर रही है और इस तरह से वो कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रही है, तो उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, हाई कोर्ट का प्रेशर है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रेशर वो झेल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने को लेकर के काम जो है अपने स्तर से की जा रही है, जिसमें विभागों का नाम भी मेंशन किया गया था। विभागों का नाम भी हमने आप लोगों को बताने का काम किया था, क्योंकि देखिए सरकार के सरकारी विभाग जो है वो 44 विभाग हैं जिसके अंतर्गत आप लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ आउटसोर्स पर भी काम कर रहे संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर के भी राज्य सरकार सक्रियता से जो है अपने स्तर से उन्होंने कह दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है उस खबर की ओर रुख करते हैं और आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने का काम करते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोगों को लेकर के लगातार वर्ल्ड रिपोर्ट खड़ा है और वर्ल्ड रिपोर्ट जिस वक्त से खड़ा है, आप लोगों की आवाज़ हर वक्त विधानसभा, संसद, लोकसभा यानी कि हर संवैधानिक जगहों पर गूंजने का काम होता है। इसी फेवर के साथ आप लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग बस अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और खबर को शेयर करके आप लोग जो है थोड़ा सा इसको फेवर लीजिए। तो अब आपको बता दें तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कि पूर्व मुख्य सचिव जो है आप लोगों के लिए जो है स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों को तय तिथि में मिलने वाले किसी भी प्रकार की सहूलियत जो है वो पर्याप्त नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 90/70, 90/65 और 90/60 के माध्यम से आप लोगों को तमाम तरह की सुविधा जैसे कि नई वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं 9 सूत्री मांगों के साथ रखी गई थी, जिसके लेकर के आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। जिस चीज़ से आप लोगों को उबारने को लेकर के सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वहां से यही रिपोर्ट आ रही है कि सरकार अब आप लोगों पर हर साल नज़र रखने के बजाय जो है आप लोगों की लाइफ को सरकार 100% सिक्योर कर देना चाहती है, जिससे किसी भी प्रकार के आप लोगों को सरकार की आस नहीं लगाना पड़ेगा कि अब सबकी महंगाई भत्ता बढ़ी है तो हम लोगों की भी महंगाई भत्ता बढ़ेगी। इन सब चीज़ों से आप लोगों को सरकार मुक्त करना चाहती है, जिसको लेकर के आप लोगों को वेतन को फिक्स के दायरे में ला करके उसे डीए से जोड़ करके और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सीधे खाते में यानी कि सरकार से डायरेक्ट आप लोगों को सैलरी दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि बीच में जो थर्ड पार्टी है उनको किसी भी प्रकार के आप लोगों के सैलरी से कोई भी डिडक्शन
ट्रांजैक्शन करने का अधिकार नहीं होगा। ये इसीलिए सरकार कर रही है क्योंकि सरकार ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, सरकार को ऐसा शिकायत भी मिला है, जिसके बाद सरकार ने इस कदम को उठाया है कि देखिए जो भी वित्त विभाग से आप लोगों के जो भी कंपनी जो थर्ड पार्टी जो होते हैं जिससे आप लोग बहाल करके आते हैं, उसको वो सैलरी भेजती है आप लोगों के सैलरी बना करके। सरकार तो भेजती है कुछ सैलरी, लेकिन आप लोगों के अकाउंट में आते आते उस सैलरी का वज़न बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिसको लेकर के लगातार सरकार को मतलब कंप्लेन भी मिल रहे थे। उसके बाद सरकार ने सुझाव प्रस्ताव रखा। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब सीधे जो है सरकार को किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी को सैलरी नहीं देना होगा। थर्ड पार्टी से सरकार सिर्फ आप लोगों की ज्वाइनिंग, वो भी ज्वाइनिंग को सरकार बंद करना चाह रही है। सरकार पहले कह रही है कि जो संविदा कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि डाटा का जो आकलन हुआ है उसके हिसाब से 4.5 से 5 लाख संविदा कर्मचारी अभी भी अपनी सेवा सरकारी विभागों में दे रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आंकड़ा जो आ रहा है, जो कह सकते हैं कि जो सही और एग्जैक्ट है, वो 6 से 7 लाख के करीब है, जो 44 विभागों में अपना सेवा दे रहे हैं। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार का सक्रियता होना इसीलिए संभव हो चुका है क्योंकि आप लोगों को अब तमाम तरह की सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के भांति मिलेगी। आप लोगों को हर साल अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरना नहीं पड़ेगा। जब भी सरकारी कर्मचारियों की वेतनमान बढ़ेंगे, आप लोगों का वेतनमान ऑटोमेटिक आप लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नौकरी सरकार 60 साल तक पक्की करने के लिए जा रही है और वेतन और सुविधाएं भी आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों के भांति ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि आप लोगों को, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग अपने कर्मोनिष्ठा से काम कर रहे हैं, ऐसा माना गया है कि सरकारी कर्मचारी से कम काम आप लोग नहीं करते हैं। ऐसे में जो विपक्ष दल के नेता थे वो भी विधानसभा में अपनी बातों को रखे कि जब काम जो है समान काम है तो समान वेतन आखिरकार क्यों नहीं है, कब तक अल्प मानदेय में संविदा कर्मचारियों को खटवाना पड़ेगा। इसको लेकर के जब सरकार को तंज कसा गया, और सरकार तो पहले से ही इस तैयारी में थी कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा देंगे, क्योंकि ब्यौरा सही समय पर सही तरीका से नहीं पहुंच रहा है, सही तरीके से विभागीय स्तर से काम नहीं हो रही है, जिसको लेकर के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आप लोगों को यही वेट एक ऐसा प्रतिफल लेकर के आएगा जिससे आप लोगों के बच्चे का, आप लोग के फैमिली के सारे जो लोग हैं उन सभी को जो है एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से तोहफा मिल जाएगा। ऐसा मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से स्पष्ट कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग साइड में देख भी रहे होंगे और आप लोग डेट के साथ देख रहे होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्राधिकरण से इस पत्र को जारी किया गया है, ये मुख्य रूप से पब्लिकली नहीं किया गया है, इसे फैक्स किया गया है हमें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पटना के हर विभागों का हम लोग जो है, हमारे संवाददाता हर विभागों का मतलब मुआयना करते हैं, वहाँ पर कहाँ से काम कहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक जाते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से मिलकर के बात करते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं आपस में कनेक्टेड हैं और संविदा कर्मचारियों को सही हक दिलाने को लेकर के जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं उस पथ पर जो है संविदा कर्मचारियों को जल्दी उनका मुकाम जो है हासिल होगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया है कि संविदा कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल करने का झंझट अब आप लोगों का जो है खत्म कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है प्राधिकरण से आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधा भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, यात्रा और घर का भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा और EPF खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। प्रशिक्षण में भेजे जाने पर आप लोगों का आवागमन का खर्च भी सरकार ही उठाने वाली है। साथ ही छुट्टियों को लेकर के भी वही आप लोगों पर मतलब लागू होगा जो एक सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, और साथ ही आप लोगों को 7वें वेतनमान के अधिकार में ला करके ग्रेड पे से जोड़ करके और पेमेंट से सिक्योर आप लोगों को सरकार करने को लेकर के जो है फैसला कर रही है। तो तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को जो 6 तारीख को हो रहे कैबिनेट से आप लोगों को तोहफा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने विभागों का फाइल जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को एक दिन पहले शाम में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात करके लाइव आप लोगों को दे देंगे। इससे आप लोग निश्चिंत रहिए।